if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मगर मेरी हालत कुछ ऐसी है, जैसे नवरात्र की साफ़ सफाई हमारी शुरू हो गई थी तब से मैं ऐसी थकी थकी सी हूँ। मगर थोड़ा सा भी रेस्ट मुझे मिल नहीं पाया, मगर मैं कल से रेस्ट करने में लगी हूँ। जैसे दीपक चला गया दोपहर में, बाद में मैंने कुछ खाना नहीं बनाया ना खाना खाया है, ऐसे ही रेस्ट करती रही। क्योंकि दिनेश और दिनेश के पापा यहाँ पर देवी के मंदिर गए थे, वहाँ के मेंबर है, तो वहीं पर लंच वंच करके आ गए थे। तो मैं बिल्कुल उठी नहीं, बिस्तर पर जैसी पड़ी तो दोपहर से शाम हो गई, फिर शाम से सुबह ही हो गई। मैं बिस्तर छोड़ के हिली नहीं, ऐसी थकी थकी सी हो गई। तो सोचा एक दिन रेस्ट ही ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से देखिए क्लीनिंग के काम हमारी हो गए थे। इतनी थक गई थी मैं, ऐसा लग रहा था कि बॉडी के साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं है, फिर भी मैं करते जा रही हूँ। तो इसलिए कल एक दिन रेस्ट लिया। फिर आज भी सुबह जैसे अलार्म बजा 5 बजे का, तब भी मैं उठी नहीं, आराम से 5:30 बजे जगह। फिर जगह अपने जो है क्लीनिंग के काम तो किए नहीं मैंने। पहले तो टिफ़िन बनाया, दिनेश कॉलेज गया, फिर बाद में अपनी क्लीनिंग के काम में करती रही। फिर सारे क्लीनिंग के काम करके नहा के आने में मुझे बहुत ही लेट हो गया। जैसे अब बज रहे सुबह के, और इस वक्त सबकी हालत ऐसी ही होगी। जैसे नवरात्र की साफ़ सफाई हो गई, बिल्कुल एक दिन का भी हमें आराम रेस्ट कुछ मिला नहीं है, क्योंकि लगातार काम शुरू है हमारे। जैसे साफ़ सफाई हो गई, सारी क्लीनिंग के काम ख़त्म होते ही नवरात्र शुरू हो गए। फिर नवरात्र के काम में हम लग गए, घट स्थापना, फिर डेली हमारी माता रानी की पूजा आरती होती है। तो ये सब काम करते रहे तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं। जैसे दीपक आया, पापा जी रहते हैं, घर के काम तो हमारे होते हैं। तो इसलिए मैं डेली 4 बजे उठकर ही अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि सारे काम टाइम से करते चलो, कुछ भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम लेट से जगते तो सारे काम हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जैसे आज हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं टाइम से ही जगती हूँ। तो मैं जाकर फूल वगैरह ले आई हूँ, फूलों की माला बनाकर रख दी है मैंने। आज है नवरात्र की 7वीं पूजा है, 7वीं माला है। तो डेली मैं माला बनाती हूँ, चाहे कौन से फूल आपको मिल जाए। पत्तों से ही बनाती है, एक दिन तो मैं पत्तों से ही माला बनाती हूँ। कभी कभी मुझे फूल मिल नहीं पाते, मगर गेंदे के फूल जो है बहुत मोटे और वज़नदार होते हैं, इसी वजह से एक एक मिक्स करती हूँ मैं अंदर, उसी की माला बनाऊँगी। तो ये क्या होता है, फुलारी में जब हम लगाते हैं तो एक ही साइड हो जाता है, एक साइड झुक जाती है फुलारी। इसी वजह से गेंदे के फूलों की माला में ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, हल्की माला बनाती हूँ, जो पत्ते और स्वास्थ्य के फूल आते हैं उससे। तो ही माला मैंने बना कर रख दिए। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, जैसे मुझे लगता है ना कि सुबह सुबह जल्दी पूजा करो, मगर आज थोड़ा सा लेट हो गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए मेरे धान कुछ ऐसे हो गए। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी चींटियाँ ने ऐसे घर बनाकर बैठे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने धान खा लिया है। तो पतला सा ये धान देखिए उगाया है, और ये जो कनिस मैंने ऊपर रखा है, यहाँ पर चींटियाँ नहीं लगी, इसी वजह से बहुत अच्छे से धान निकल आया है, देखिए एकदम ऐसे। और नीचे का जो धान आप देख रहे हो मिट्टी में से बिल्कुल अंकुरित हो गए, जो अंकुरित हो गए वो एकदम पतले हो गए, क्योंकि बहुत सारी चींटियाँ उसमें लग गई है। उन्होंने अपना आशियाना इसमें बना लिया, अपना घर बनाकर आराम से बैठे हैं, और सारा धान भी खा रहे। तो इसी वजह से इस तरह से हो गया है, एकदम पतला पतला सा ये निकल आए हैं। और भगवान देखिए, मुझे तो लगता है कि भगवान को जल्दी से उठे, ताकि हम डेली अपनी नित्य पूजा करते हैं, हमें आदत हो गई है। तो इस तरह से 9 दिन हमें भगवान को यहाँ से उठाना नहीं, जगह पर ही हमें पानी छिड़क के, हल्दी कुमकुम छिड़क के पूजा कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, हमें इसे आदत ही हो गई कि डेली अपनी नित्य पूजा भगवान को उठा के पीताम्बरी लगा के घिस घिस के नहलाती हूँ। फिर बहुत ही अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, जैसी पूजा हो जाती है। मगर अब क्या हो रहा है ना कि हमें भगवान को जगह से उठाना नहीं, वही जगह पर पूजा करनी, तो मिट्टी धूल आती रहती है। तो इसी वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मंदिर देखिए कैसा दिख रहा है। तो अब 9 दिन तो ऐसा ही चलेगा। तो मेरी नित्य पूजा हो गई, माता रानी को मैंने जल चढ़ा दिया है, पूजा कर ली। अब मैं ले आई हूँ आग ऊद डालने के लिए। पहले तो हम ऊद डालेंगे, फिर हम माता रानी की आरती कर लेंगे।
तो ये आग ले आई हूँ, इस पर हम इस तरह से वुड डालेंगे। वुड डालने से बहुत ही अच्छा लगता है, पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है, पूरा घर महकता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है। जब भी पूजा हो जाती है ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता है मेरा। कितना भी आप कोई टेंशन में हो, दिमाग में कोई ना कोई बात चलती है तो ये सब दूर हो जाता है। जैसे हम इस तरह से पूजा करते, पूजा आरती हो जाती है, इस तरह से वो डालते, पूरा घर महकने लगता है और ऐसा लगता है कि हम मंदिर में, घर में नहीं है और यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बिंदास रहना है माता की सेवा में, ऐसा लगता है। तो ये मेरी नित्य पूजा हो रही है, आरती कर ले रही हूँ। अब मांग लेते हैं जोगवा। जैसी पूजा हो जाती है मैं तुरंत ही जोगवा मांगने जाती हूँ, क्योंकि बाद में छुआछुई हो जाती है, इधर उधर हम घूमते रहते हैं। तो इसी वजह से जैसे नहाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, पूजा होती मैं जोगवा मांग के फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो मेरी नित्य पूजा हो गई, माता रानी की पूजा आरती हो गई, जोगवा मांग कर मैं आ गई हूँ। आप कर लेते हैं सब्जी। तो सब्जी में मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज लौकी की सब्जी, सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। सुबह दाल चावल बन चुका है और पापा जी नहीं है, बस दिनेश के पापा है और मैं, दो लोगों के लिए खाना बन रहा है। तो सुबह दाल चावल तो बन ही चुका है, चपाती बनी है मगर वो खाते नहीं हैं, तो मैं सोचा रोटी और सूखी सब्जी बना लेते हैं। और उन्हें क्या है, आदत है सब्जी और दाल दोनों भी चाहिए होती है खाने में, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं खा लेती हूँ दाल वगैरह जो भी सुबह बनता है वो मैं खा लेती हूँ, मगर दिनेश के पापा की ऐसी आदत है कि सब्जी भी चाहिए दाल भी चाहिए। तो यहाँ पर सूखी सब्जी थोड़ी सी बना रही हूँ, जैसे लौकी में का थोड़ा सा हिस्सा मैंने ले लिया है, आधे से भी आधा, और उसे इस तरह से एकदम बारीक बारीक काट लिया, इसके टुकड़े बना लिए। फिर बाद में बस लहसुन का तड़का दे रही हूँ। इसमें कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें जीरा और राई डाल दी, फिर बाद में लहसुन डाला। लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होती है, मैंने इसमें लौकी के टुकड़े डाल के थोड़ी देर मिला लिया, जो भी तड़के का टेस्ट इसमें आ गया। फिर बाद में मैंने इसमें सूखे मसाले मिलाए हैं, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, सारी चीज़ें डाल के थोड़ी देर मिला लिया। फिर बाद में मैंने काली वाली चटनी डाल दी, या फिर मूंगफली की चटनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ऐसे ही ढक कर रख दिया है 2-3 मिनट के लिए धीमी गैस पे, और बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। और ये सूखी सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है, और दाल है तो मैंने इस तरह से सूखी सब्जी बना ली है। तो ये देखिए ये लौकी अच्छे से नरम हो गई है, तो अब गैस बंद कर देते हैं। हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है, तो अब रोटियाँ बना लेते हैं और खाना खा लेते हैं। तो अब शाम का टाइम हो रहा है, दिन में कोई वीडियो नहीं बना, ऐसे थकी हो गई, बस खाना खाते ही रेस्ट करने में लगी थी। अब शाम के 5:30 बज रहे और मैं सोच रही थी कि आज मैं देवी के मंदिर जाऊं, क्योंकि घर में बैठे बैठे बहुत ही बोर हो जाती हूँ और इस तरह से थकी सी हो जाती हूँ। तो बाहर जाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो इसी वजह से आज जाना चाहती थी। आज 7वां दिन है, अभी तक मैं देवी के दर्शन के लिए नहीं गई हूँ। और वहाँ के मेंबर है दिनेश के पापा, तो वहाँ पर पूछ भी रहे थे कि आपके घर से नहीं आ रहे। तो ऐसे दीपक दिनेश जाते हैं, जब दीपक आया था तो वो भी 2 दिन चला गया था जब तक था तब, फिर बाद में दिनेश कॉलेज से आते ही चला जाता है। फिर भी मैं नहीं गई हूँ, तो पूछ रही, बोल रहे थे कि वहाँ पर पूछ रहे नहीं आ रही हो। तो मैंने सोचा कि आज चले जाते हैं, क्योंकि घर में पड़े पड़े भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, मूड ऑफ हो रहा है, तो थोड़ा सा जाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, फ्रेश हो जाएगा मूड, और देवी के दर्शन भी कर आ जाऊँगी, ऐसा सोच रही थी। मगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इतने ऐसे मौसम अचानक से चेंज हो गया। दोपहर तक तो सब ठीक ठाक था, जैसे शाम होने लगी तो लगातार बारिश शुरू हो गई। इतनी ज़ोरदार बारिश थी, इतनी मूसलाधार बारिश थी। फिर बारिश अब थोड़ा सा रुक गई है। इतनी तेज़ हवा है कि बहुत ही ज़ोरदार हवा, जैसे फिल्मों में आवाज़ आती है गुई, तो ऐसी आवाज़ आ रही है एकदम गुई, ऐसे खिड़कियों को जो हवा आके लग जाती है और उसमें से आवाज़ आने लगती है। तो कभी कभी मुझे डर भी लगता है, तो मैं गेट बंद करके रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही भयानक हवा है और सामने घर नहीं है, तो इसी वजह से और भी ज़ोरदार हवा आ जाती है और सीधे घर में आ जाती है। तो मैं सोच रही थी कि आज जाना है मुझे मंदिर, मगर कैसे जा पाएंगे, इतनी ज़ोरदार हवा और ऐसे मौसम बदल गया, और यहाँ से मंदिर दूर है, तो मैं अकेले भी नहीं जा सकती। जैसे दिनेश के पापा आ जाएंगे उनके साथ जाने की सोच रही थी मैं। अब वो नहाने के लिए आ जाएंगे, नहाकर वो मंदिर जाते, इनके साथ मैं चली भी जाती और बहुत लेट हो जाएगा। जैसे 5 बजे जाते हैं और पूजा आरती वहाँ पर 7 बजे होती है, और सब कुछ होने में रात के 9 बज जाएंगे। फिर दिनेश भी 8 बजे आ जाता है, फिर मैं लॉक लगा के जाऊंगी तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, उसे पता भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं डेली जाती हूँ तो पता हो जाता है। अगर इंसान कहीं डेली जाता है तो समझ में आता है कि वहाँ पर ही गए होंगे, मगर मैं कभी गई नहीं और उसे बताया भी नहीं, तो वो कॉलेज से आ जाता है, फिर उसे कैसे पता चलेगा कि मैं वहाँ पर गई हूँ। फिर मैंने जाने का रहने दिया, प्लान कैंसिल हो गया। अब ये गेट बंद कर लेती हूँ। तो देखिए अचानक से मौसम चेंज हो गया, इसी वजह से ये सब कुछ मुझे कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो आज मुझे देवी के मंदिर जाना था। इतनी ज़ोरदार हवा है कि गेट भी बंद नहीं हो पा रहा है, इतनी ज़ोरदार आवाज़ें आ रही है और ये गेट आगे पीछे हो रहा है, तो मैंने गेट बंद कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, अचानक मौसम चेंज होने की वजह से ये सब हो गया, नहीं तो मुझे आज देवी के मंदिर जाना ही जाना था, मगर मैं कल ज़रूर जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने संध्या कर ली है और हमारी आखंड ज्योतर
एकदम शांति से चल रही है, उसे शांत होने नहीं देना है। ऐसे ही लगातार याकन जो है मैंने सुबह एक बार ऑयल डाल देती हूँ तो शाम तक आराम से चलती रहती है, क्योंकि बड़ा दिया है उसमें चलती रहती है। तो अब चाय बना लेते हैं शाम वाली, और बर्तन वगैरह कुछ है नहीं, बस चाय बना लेते हैं और पी लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और ये मैंने चने बांध कर रखे थे तो अच्छे से अंकुरित हो गए। और आज दिन संडे का है तो दिनेश थोड़ा सा लेट से जगा, जैसे अभी भी जग के ब्रश कर ले रहा है, उसके पापा जग के चाय पी के वो गैरेज चले गए। और आज हमें जाना है देवी के मंदिर, तो आज दिनेश भी घर पर है तो सब जाएंगे, क्योंकि ऐसे अकेले अकेले जाना भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि दीपक भी ट्रेनिंग पर चला गया है और दिनेश का ही वेट करी थी मैं संडे के दिन ये भी हमारे साथ आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज सारे क्लिनिक के काम मेरे जल्दी निपट गए हैं, क्योंकि आज हमें जाना है देवी के मंदिर। तो मैं इस तरह से पीली साड़ी पहन के एकदम पीली होकर आ गई हूँ। तो चलिए अब फटाफट से पूजा आरती कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसे सुबह में 4:30 बजे से लग गई हूँ। सारे अपने जो भी क्लिनिक के काम है सारे हो गए हैं। बाहर रंगोली बनाकर मैं आ गई हूँ। और आज मौसम बहुत ही अच्छा बना है, ठंडी हवा चल रही है, मगर बारिश नहीं है, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। तो आज कोई घर के काम वगैरह नहीं है, क्योंकि आज जाने की तैयारी है, बस खाना वाना कुछ बनाना नहीं है। क्योंकि जहाँ हम मंदिर में जाते हैं, छोटा हो या चाहे बड़ा मंदिर हो, मगर हर तरफ भंडारा रहता है, तो वहीं पर भंडारा हम खा लेंगे। तो घर से कुछ लेना नहीं है, जैसे सब्जी रोटी कुछ बनानी नहीं है मुझे। आज सारे किचन के कामों से मैं फ्री हूँ। तो अपने क्लिनिक के काम तो होते ही रहते, अपने डेली के मॉर्निंग के क्लिनिक के काम, फिर अपनी नित्य पूजा आरती देवी की, तो ये सब होता ही रहेगा। तो ये देखिए, ये धान्य आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे आज है 8वां दिन, तो बहुत ही अच्छे धान आए हैं। और एक कनिस में तो देखिए कितने अच्छे से धान हमारे उगाए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये माला दिनेश बना कर रख दिया है, क्योंकि आज जाना है तो सब जल्दी करने में लगे। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि ये भी करते चलो वो भी करते चलो, कुछ भी रखना नहीं है, क्योंकि आने के बाद मैं क्या करूँगी। तो मैंने पहले कपड़े धोए फिर नहा लिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो जल्दी जक्के में लगी थी। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कहीं जाना है तो कुछ रख के नहीं जाना है, सब कुछ करते चलना है। तो इसलिए सारे काम करने में जल्दी में हम लगे हैं। तो दिनेश ने माला बना ली, नहा कर आ गया है और ये आग ले आया है। मैंने अपनी नित्य पूजा कर ली। अब कर लेते हैं माता रानी की पूजा आरती। और सोनल और वेदिका आने वाले हैं, तो उनका भी वेट हो रहा है। तो ये देखिए, ये भी आ गई है, इनको भी हम साथ में लेके चलेंगे मंदिर, क्योंकि कार में जा रहे हैं हम। तो मैं, दिनेश और इनके पापा 3 ही लोग हो रहे थे। तो मैंने कहा सोनल और माँ आ जाते, मगर माँ ने मना कर दिया, सोनल को भेज दिया। सोनल और वेदिका आए हैं। तो हम सब चलते हैं, पहले हम घर में पूजा आरती कर लेंगे, जोगा मांग कर आ जाएंगे, फिर हम देवी के मंदिर चलेंगे। अभी दिनेश के पापा भी नहीं आए, वो तो पहले ही बोल रहे थे कि जल्दी से सारे काम निपटा लो, क्योंकि जल्दी जाना है। बोल रहे थे कि 9 साढ़े 9 बजे निकलेंगे घर से। तो हमारी मॉर्निंग वाले काम जो है जल्दी से निपटते नहीं, मगर अब हो गए सारे, पूजा आरती करनी बाकी रह गई। और सोनल और वेदिका ऐसे आए, सुबह जल्दी में आ गए, तो ऐसे आ गई, कुछ खाए नहीं। तो इनके लिए मैं नाश्ता बना दूँगी, तो सब नाश्ता खा लेंगे, फिर हम चलेंगे। तो आज ये फ्रेंड्स माता रानी की आरती कर लेते हैं। दिनेश वो डाल रहा है, मैं आरती कर ले रही हूँ। और आज सब है तो बहुत अच्छा लग रहा है। डेली मैं अकेली पूजा आरती करती रहती हूँ। आज सोनल, वेदिका, दिनेश सभी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो गया। तो माता रानी की पूजा आरती हो गई, जोगा मांगकर मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर वेदिका नाश्ते की तैयारी करी, जैसे प्याज हरी मिर्च सब काट कर दे रही। और दिनेश ये बैग ले आए, ये बैग देखिए बहुत ही अच्छी है। दिनेश के पापा उज्जैन गए थे तो वहाँ से ले आए हैं। एक गुजराती टाइप बैग, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही प्यारी। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, बहुत ही अच्छी वर्क की डिज़ाइन है, बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है जितनी दिखने में सुंदर है उतनी ही नाजुक है, क्योंकि इसके जो बंद लगे हुए टूट जाते हैं अगर ज़्यादा वजनदार चीज़ें हम इसमें भर देंगे तो मैंने जो भी परडी में भरने के लिए सामान, दाल, आटा, प्याज, ये सब लगता है परडी में भरने के लिए, वो सब कुछ बांध लिया है। ओटी का सामान, जो माता की गोदी भरनी है, गोदी का सारा सामान ले लिया, जैसे हरी चूड़ियाँ, ब्लाउज पीस और सारी जो भी ओटी की सामग्री हमें चाहिए होगी वो सब कुछ मैंने ले ली है। माता रानी के लिए फूल वगैरह, जो भी पूजा की सामग्री हमें चाहिए सब घर से ही ले ली मैंने, क्योंकि वहाँ पर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है। तो मैंने घर से ही सब कुछ ले लिया, याद करके सारी चीज़ें। जैसे हमें माता रानी की गोदी भरनी है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है, नारियल वगैरह तोड़ने, जो भी चाहिए सब कुछ ले लिया। और मैं इस बैग में तो कुछ बैठेगा नहीं। फिर वेदिका ने कहा कि बड़ा सा थैला वो ले आई है, तो जो भी रखना है इसमें रख दो, जो भी वजनदार चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत है। और जो ये है ना गुजराती टाइप बैग मेरी, बहुत ही नाजुक है, जैसे ज़्यादा वजनदार चीज़ मैं इसमें भर दूँगी तो टूट जाएगी, इसी वजह से मैंने इसमें कुछ रखा नहीं। फूल वगैरह जो भी हल्की चीज़ें वो सारी मैंने इसमें रख दी है, और जो ज़्यादा वजनदार है वो सब कुछ वेदिका के बैग में मैंने रख दिया है।
तो मैंने पोहा बना दिया और जो चने मैंने अंकुरित किए थे उसे भी मैंने तड़का लगाकर बच्चों को दे दिया है। अब मैं कर रही हूँ दिनेश के पापा का वेट, क्योंकि वो सुबह ही बोल कर चले गए कि जल्दी से आ जाओ। मुझे जल्दी जल्दी करने के लिए बोला और वो खुद ही नहीं आ रहे, तो उन्हें मैंने फ़ोन भी लगाया था कि हमारा सब कुछ यहाँ पर हो गया है, तो आप भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए ताकि हम जल्दी से यहाँ से निकले, क्योंकि 5 बजे आना है वापस, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में उन्हें पूजा आरती के लिए 5 बजे जाना होता है, तो 5 बजे तक हमें घर आना है। तो इसलिए थोड़ा सा घर से जल्दी निकलेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है, बहुत भीड़ रहती है भक्तों की, तो हमें लाइन में लगना होता है, दर्शन जल्दी से हो नहीं पाएंगे। और सारी देवियों के मंदिर में इस वक्त बहुत ही भीड़ है। जैसे तुलजापुर में आप देखते हो, तुलजापुर में बहुत भीड़ रहती है, और यहाँ पर हम जा रहे हैं जहाँ पर बीदर के पास जो माता रानी का मंदिर है वहाँ पर भी बहुत ही भीड़ रहती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही निकलेंगे घर से, और भी मंदिर हमें जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे तो सारे मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे आराम से, और थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा हमारा। तो ये भी आ चुके हैं, आने के बाद ही फ्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि गैरेज के कपड़े रहते हैं इनके। सुबह जाते समय गैरेज के कपड़े यूनिफॉर्म पहन के गए थे, आते ही चेंज करके अभी तैयार हो रहे। तो जाने के लिए सभी रेडी है। मैं तो सुबह ही पीली साड़ी पहन के पूरा पीली पीली हो गई हूँ, और ये भी आने के बाद चेंज वेंज कर लिया इन्होंने। तो सब रेडी है, और वेदिका, दिनेश और सोनल तीनों का नाश्ता भी हो गया है, मगर हमने अभी कुछ खाया नहीं, तो वही बोल रही इनको पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। तो ये मना कर रहे, बोल रहे कि नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे नहीं, बहुत लेट हो गया, अब निकलते हैं। मगर नहीं, अगर नाश्ता बिना किए मैं निकलूँगी तो मुझे उल्टियाँ होने लगती है, क्योंकि कहीं दूर ट्रैवल पर हम निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसी वजह से मैं इनको बोल रही हूँ कि पहले नाश्ता करते फिर चलेंगे, क्योंकि बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर नहीं पाती, मुझे उल्टियाँ होने की प्रॉब्लम है। तो खा के निकलते तो कुछ नहीं होता है। तो हमने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है, अब निकलते हैं। तो हमने कौन से देवी देवताओं के दर्शन किए, कैसे दर्शन हो गए हमारे, तो ये सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड करके आपको दिखा रही हूँ। तो हम कहाँ कहाँ गए थे, कौन से देवी देवताओं के दर्शन हमने किए, कहाँ कहाँ हमने भंडारा लिए, सब कुछ आप देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो आज देखिए मौसम बहुत अच्छा बना है, मगर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, तो मैं लॉक लगा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही एंजॉयफुल होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए धूप काफ़ी अच्छी है, मौसम बहुत ही अच्छा बना है। तो अब तो फ़िलहाल मौसम सही है, धूप है काफ़ी अच्छे से, मगर बाद में पता नहीं बारिश हो जाएगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो मौसम का अपने हाथ में नहीं है, जो अपने हाथ में चीज़ें वो हम कर लेते हैं, मगर मौसम चेंज होना ये भगवान के हाथ में है। तो भगवान जैसे चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अगर वो बारिश कर देंगे तो भीग जाएंगे, अगर धूप देंगे तो गर्मी में हम अच्छे से दर्शन करके आ जाएंगे। तो चलिए मैं तैयार हो जाने के लिए, तो आ जाइए फ्रेंड्स, चलते हैं। दिनेश के पापा, सोनल तीनों भी कार में जाके बैठे। जो भी सामान मैंने रख दिया था, पानी वगैरह घर से ही ले लिया है, क्योंकि दिनेश को बाहर का पानी सूट नहीं करता है, उसे जुकाम पकड़ लेता है, तो पानी वगैरह हमने घर से ही ले लिया है। तो मैं और वेदिका अब जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो हम कहाँ कहाँ गए, कौन से देवी देवताओं के दर्शन किए, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।